हेलो गाइस, सो लेट अस स्टार्ट विथ ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। अभी ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर इसका सर्किट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैं पहले आपको सर्किट कैसे ड्रॉ करना है वो बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन भी ऐसे आता है, एक्सप्लेन ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसमें आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल में कैसे वर्क करता है वो देखना है, और उसके बाद में फिर वेव फॉर्म्स भी देखना है, राइट। सो चलिए, ब्रिज ब्रिज मतलब क्या, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये याद में रखना है कि यहाँ पर एक व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म हो रहा है, राइट। व्हीटस्टोन ब्रिज किसका फॉर्म हो रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज डायोड का फॉर्म हो रहा है, राइट। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज। सो ये यहाँ पे ब्रिज बना लिया मैंने, राइट। ओके, और ब्रिज में क्या करूंगा मैं? ब्रिज में डायोड इंसर्ट करूंगा, राइट। तो यहाँ पर एक डायोड, यहाँ पर एक डायोड, यहाँ पर एक डायोड और वहां पर एक डायोड, राइट। तो यहाँ पर देखिए, डायोड ऐसे ड्रॉ करने हैं आपको कि जो इस ब्रांच में डायोड है वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है, राइट। डायरेक्शन शुड बी सेम। अभी देखिए, ये पॉइंट है, ये एनोड को लगा है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मुझे कैथोड ड्रॉ करना पड़ेगा। तो और ऐसा ही डायोड मुझे यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करना है, राइट। मतलब मुझे ऊपर का जो पॉइंट है एक एनोड को लगा होना चाहिए, एक कैथोड को। नीचे का पॉइंट है एक एनोड को लगा होना चाहिए, एक कैथोड को, राइट। बाद में फिर तो हमें पता है कि प्राइमरी में यहाँ पे क्या रहेगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेगा, राइट। हमेशा की तरह स्टेप डाउन है, इसलिए प्राइमरी के वाइंडिंग्स में थोड़ा ज़्यादा डिनोट कर रहा हूँ, सेकेंडरी के कम। अभी देखिए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको कनेक्ट करना है यहाँ पे। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कनेक्ट करना है आपको यहाँ पे। इसको बोल देना है टर्मिनल ए, इसको बोल देना है टर्मिनल बी। एक्सप्लेनेशन में काम में आएगा, राइट। और फिर जो लोड रेजिस्टेंस है आपका, राइट, जो लोड रेजिस्टेंस है, सो लोड रेजिस्टेंस आपको लगाना है इन दो पॉइंट्स के बीच में, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर आर एल लगा रहा हूँ, ओके, और यहाँ पर आर एल लगा रहा हूँ, ओके। यहाँ पे कनेक्शन नहीं करना है, जंपर डाल दे रहा हूँ मैं, एंड दिस इज कनेक्टेड टू योर लोड, दैट इज आर एल, ओके। इसको नाम भी दे देते हैं, इसको बोलेंगे हम डायोड D1, इसको बोलेंगे डायोड D2। D1 D2 की जोड़ी है, और ये आपका D3 है, और ये आपका D4 है, राइट। D3 और D4 की जोड़ी है, ओके। अभी देखिए, डायोड जो रहता है आपका, whenever diode is in forward bias we can replace this diode by a short circuit। शॉर्ट सर्किट मतलब कि आपका ऑन स्विच। जब डायोड आपका रिवर्स बायस में होता है तो हम रिप्लेस करते हैं डायोड को ओपन सर्किट से। ओपन सर्किट मतलब क्या? डायोड हो गया आपका ऑफ, ओके। नाउ लेट अस सी द वर्किंग ऑफ द डायोड, ओके। उसके पहले मैं आपको सिर्फ ये वर्किंग एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको दोबारा एक बार सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। सो वी विल ड्रॉ वन मोर टाइम दिस सर्किट, ओके। एग्जाम में भी आपको दो बार ड्रॉ करना है, ओके। मेरे लिए आसान है, आई एम जस्ट कॉपी पेस्टिंग इट, ओके गाइज। सो ये रेडी हो गया मेरा सर्किट, ओके। अभी लेट अस सी व्हाट विल हैपन, लेट अस सी व्हाट विल हैपन इन फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गई यहाँ पर, राइट। प्राइमरी में पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो सेकेंडरी में भी पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, राइट, ओके। सो ये इन पॉजिटिव हाफ साइकिल A will become positive, B will become negative. Let us see what will happen in the load, okay, let us see what will happen in the load. So ए बन गया आपका पॉजिटिव, बी बन गया नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गई। नाउ सी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सो दिस बिकम्स पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सो दिस पॉइंट्स बिकम नेगेटिव। पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू एनोड, तो ये D1 कैसे गया आपका? D1 गया आपका फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस, राइट। और ये जो D2 है, ये भी कैसा आपका गया? फॉरवर्ड बायस में, राइट। In forward bias I can replace the diode by, I can replace the diode by, I can replace the diode by open switch, sorry short circuit, right. So in forward bias I can replace this diode by a short circuit, I can replace this diode by a short circuit, right। शॉर्ट सर्किट से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। सो जो D2 है, D2 कैसा हो गया आपका? ऑन हो गया, राइट। D1 कैसा हो गया आपका? ऑन हो गया, ओके। व्हाट विल हैपन टू द रिवर्स बायस, राइट। D3 और D4 का क्या हो गया? दिस पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू कैथोड, तो D3 गया आपका रिवर्स बायस में गया, और दिस नेगेटिव इज कनेक्टेड टू एनोड, तो ये D4 भी गया आपका, यू नो, रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में आई कैन रिप्लेस द डायोड बाय शॉर्ट सर्किट, सॉरी आई कैन रिप्लेस द डायोड बाय ओपन सर्किट। तो यहाँ पर ये ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर ये ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये जो आपका डायोड है D3, ये कैसे हो गया? ऑफ हो गया, राइट। ये जो D4 है, ये कैसे हो गया? ऑफ हो गया, क्योंकि शॉर्ट सर्किट मतलब क्या? ओपन सर्किट मतलब क्या? ऑफ स्विच, ओके। अभी लेट अस सी
क्विकली इसमें करंट फ्लो हो रहा है क्या, सो लेट अस सी कि करंट फ्लो हो रहा है, अगर हो रहा है तो कैसे फ्लो हो रहा है। ओके तो अभी देखिए करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसमें देखिए करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव, ए से निकलेगा D1 में जाएगा, डी से निकलेगा RL में जाएगा, RL से जाकर ऊपर से D2 के से आप निगेटिव की तरफ जाएंगे, राइट। इसमें से करंट बिल्कुल फ्लो नहीं होगा, तो आपको you can write the same thing that current flows in this circuit from point A, the current will start, it will go in D1, D1 से कहाँ जा रहा है आपका RL में जा रहा है, RL से कहाँ जा रहा है आपका D2 में जा रहा है, D2 से कहाँ जा रहा है आपका पॉइंट B पे जा रहा है, राइट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ फ्लो इन फुल वेव रेक्टिफायर। मतलब मुझे ऊपर से नीचे करंट मिल रहा है ना, करंट इज फ्लोइंग राइट इन दिस डायरेक्शन। सो इसमें करंट ऊपर से नीचे मिल रहा है, राइट। So I'm getting the current or voltage at the output, current or voltage at the output, right? And this voltage is due to D1 and D2, right? This voltage is due to D1 and D2. So this is working of bridge full wave rectifier in first positive half cycle. Okay. अभी नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो क्या होगा, अगर नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पर आ गई तो यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल आ गई, मतलब बी बन गया आपका पॉजिटिव, ए बन गया नेगेटिव। सो लेट अस सी, ए अगर निगेटिव बनता है, बी अगर पॉजिटिव बनता है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉइंट बन गया आपका पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, ये पॉइंट बन गया आपका निगेटिव, निगेटिव इज कनेक्टेड टू एनोड। सो ये D1 कैसे गया आपका, D1 गया रिवर्स बायस में, राइट। पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू कैथोड, तो D2 कैसे गया आपका रिवर्स बायस में, राइट। बट देखिए दिस पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू एनोड, सो D4 कैसे गया आपका फॉरवर्ड बायस में, राइट। D3 कैसे गया आपका फॉरवर्ड बायस में, बिकॉज निगेटिव इज कनेक्टेड टू कैथोड। ओके तो अभी देखिए अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, आई कैन रिप्लेस दिस डायोड विच आर इन फॉरवर्ड बायस बाय शॉर्ट सर्किट विच आर इन रिवर्स बायस बाय ओपन सर्किट। तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ फटाफट इसको, राइट। तो ये रिवर्स बायस में मतलब इसको करेंगे हम ओपन सर्किट से, ये रिवर्स बायस में मतलब इसको करेंगे ओपन सर्किट से, ये फॉरवर्ड बायस में, ये फॉरवर्ड बायस में मतलब शॉर्ट सर्किट से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर रहा हूँ मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि आपका जो D3 और D4 है ये कैसा हो गया आपका, ये ऑन स्टेट में है, D3 और D4, राइट। और D1 D3 कैसा है आपका ऑफ हो गया, राइट। ये डायोड कैसा हो गया आपका ऑफ हो गया, राइट। ओके अभी क्विकली देखते हैं इसमें करंट फ्लो हो रहा है क्या। सो लेट अस सी हाउ द करंट इज फ्लोइंग, लेट अस सी हाउ द करंट इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट। सो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आप बोलिए अभी कहाँ से कहाँ जाएगा, बी से चालू होगा बिकॉज बी इज पॉजिटिव, बी से जाएगा ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, फिर रेजिस्टेंस में, राइट, RL से जाएगा, कहाँ से ऊपर से नीचे, सो बी से RL जाएगा, सॉरी बी से RL कैसे जाएगा, D4 होते हुए जाएगा, राइट। सो बी से जाएगा ये D4, D4 से जाएगा RL, RL से नीचे आकर फिर ये ऐसे जंप करके D3 के थ्रू A1 में जाएगा। सो यहाँ से D3 जाएगा, उसके बाद में A जाएगा। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ फ्लो इन नेगेटिव हाफ साइकिल इन द ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। फिर से देखिए एक बार, बी से चालू हो रहा है करंट आपका, राइट। उसके बाद में D4 में जा रहा है, D4 से RL में जा रहा है, RL में कैसे जा रहा है ऊपर से नीचे, मतलब सेम डायरेक्शन में करंट आपको आउटपुट मिल रहा है, राइट। एंड ये क्यों मिल रहा है आपका D3 और D4 के वजह से मिल रहा है, इसलिए मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ। RL में ऊपर से नीचे करंट जाने के बाद में वो जाएगा ऊपर, यहाँ कनेक्शन नहीं है जंपर, उसके बाद में ऑफ ऑन सर्किट में नहीं जाएगा, D3 में जाकर फिर A में जाएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। आपको आई होप ये जो मैं कुछ बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप, राइट। अगर कोई डिफिकल्टीज है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट। ओके सो नाउ let us see what are the waveforms of bridge full wave rectifier। ओके तो मैं ये आपका रेफरेंस के लिए सर्किट ड्रॉ कर, मतलब जो कल जो सर्किट हमने देखा वो यहाँ पर रख देता हूँ। ओके एंड देन लेट अस सी व्हाट आर द वेवफॉर्म्स। ओके तो देखिए इसमें सेकेंडरी जो वोल्टेज है ए और बी, इसको बोलेंगे वोल्टेज अक्रॉस ए और बी। तो ये कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, आई कैन जस्ट ड्रॉ इट फॉर द रेफरेंस पर्पज, जस्ट आई एम ड्रॉइंग इट फॉर द रेफरेंस पर्पज। सो सेकेंडरी में मुझे क्या मिल रहा है, सेकेंडरी में एसी वेवफॉर्म में मिलेगी, मुझे एसी वेवफॉर्म मिलेगी। ओके नाउ व्हाट विल हैपन इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, चलो देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है। इन पॉजिटिव हाफ साइकिल आई एम गेटिंग द करंट इन D1 एंड D2। सो D1 और D2 में से करंट फ्लो हो रहा है, राइट। सो आई एम गेटिंग करंट इन D1 एंड D2, राइट। ये D1 D2 में करंट फ्लो हो रहा है। ओके ये D1 D2 में करंट फ्लो होने की वजह से
RIL मिल रहा है मुझे, IL करंट इन लोड रेजिस्टेंस IL मिल रहा है, तो आई एम जस्ट गेटिंग द करंट ड्यू टू D1 एंड D2। और उस टाइम पे वोल्टेज भी मिल रहा है, लेट अस से अगर मैंने RL का वैल्यू 1 के रखा तो प्रोपोर्शन में ही मुझे वोल्टेज भी मिल जाएगा। सो ये वोल्टेज मुझे मिल रहा है D1 D2 के वजह से। ओके, फिर से एक बार देखिए, उसके बाद में क्या होगा, निगेटिव साइकिल आएगी, निगेटिव साइकिल आएगी तब D1 D2 क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। D1 D2 ऑफ होगा तो उसमें करंट आएगा क्या, नहीं। बट पॉजिटिव ऑफ साइकिल थी तो पहले कौन ऑफ था, D3 D4 ऑफ थे। बट निगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, D3 D4 ऑन हो रहे हैं, D3 D4 ऑन हो रहे हैं, तो उसके अक्रॉस मुझे करंट मिल रहा है। सो आई एम गेटिंग द करंट इन D3 D4। ड्यू टू दिस करंट इन D3 D4 आई एम अगेन गेटिंग द करंट इन द सेम डायरेक्शन इन लोड रेजिस्टेंस। हेंस मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मुझे मिल रहा है करंट D3 और D4 की वजह से इन निगेटिव हाफ साइकिल, राइट। और अगर करंट फ्लो हो रहा है रजिस्टर में से तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, तो सेम वेव फॉर्म में वोल्टेज के लिए लगाऊंगा, राइट। फिर से पॉजिटिव ऑफ साइकिल आ गई, मुझे मिला D3 D4 कंडक्ट होगा, राइट। फिर तब D3 D4 सॉरी D1 D2 कंडक्ट होगा, D3 D4 कंडक्ट नहीं होगा। फिर से निगेटिव हाफ साइकिल आ गई तो D3 D4 कंडक्ट होगा, D1 D2 कंडक्ट नहीं होगा, राइट। And similarly in each and every positive and negative half cycle I am getting the current, I am getting the voltage across the load, and what is happening, full wave is getting rectified, right। तो इसमें क्या हो रहा है, पूरा का पूरा वेव मुझे रेक्टिफाई होके मिल रहा है, हेंस इट इज कॉल्ड एज फुल वेव रेक्टिफायर। ब्रिज क्यों, क्योंकि हमने ये ब्रिज सर्किट यूज किया है, इसलिए ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर भी इसको बोलते हैं, राइट। एंड दिस इज द मोस्ट यूजफुल रेक्टिफायर सर्किट, राइट, विच वी यूज इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ओके, अभी देखिए क्विकली, आपको अगर वेवफॉर्म्स भी समझ में आ गए होंगे तो क्विकली देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, सो सबसे पहले देखिए ये क्या करता है, बहुत पॉजिटिव और हाफ साइकिल निगेटिव हाफ साइकिल यूज करता है, तो इसका एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगा, राइट। उसके बाद में इसमें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है क्या, नहीं, तो ये उसका बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया, राइट। एंड देन इसका ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन भी अच्छा है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज नहीं कर रहे तो इसका ट्रांसफार्मर का जो यूटिलाइजेशन है वो भी अच्छा है। एंड इसमें कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर रिपल्स जो है वो कम आ रहे हैं। ओके, अभी क्विकली ये सबसे ज्यादा 99% ऑफ द रेक्टिफायर सर्किट जो रहेंगे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले हैं, राइट। तो उसमें हम ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं। ओके, डिसएडवांटेज क्या है इसके, तो यस ये 4 डायोड यूज करता है, राइट, बट सेंटर टैप से कभी भी सस्ता ही पड़ेगा, राइट, क्योंकि एक डायोड की कीमत होती है 1 रुपए, तो ये 4 डायोड की 4 रुपए, राइट। बट सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की कीमत होती है, लेटेस्ट सपोज नॉर्मल ट्रांसफार्मर अगर आपको 20-30 रुपए में मिल रहा है तो सेंटर टैप आपको मिलेगा 50-60 रुपए में, राइट। तो वहां पर एक ज्यादा जा रही है सर्किट। सो सर्किट इसका ब्रिज ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में, इसलिए इसका सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। हायर पावर लॉस होता है क्योंकि 2 डायोड हम यूज कर रहे हैं, राइट। बट फिर भी इसके डायोड सस्ते आते हैं, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में जो डायोड यूज करेंगे ना उससे सस्ते ही आएंगे, राइट। बट एनीवे 4 डायोड है तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा लॉस हो रहा है 2 डायोड के बीच में। स्लाइटली हायर कॉस्ट देन हाफ वेव रेक्टिफायर, बट इट इज वेरी वेरी चीपर देन सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपको दो दो एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख देने हैं, राइट। और कोई भी सर्किट रहेगा तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस आपको पता ही होने चाहिए। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू गाइज, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।